वेलकम डियर स्टूडेंट्स। मैं आपको ना इस वीडियो में साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ और ये एक छोटी सी वीडियो रहेगी। मैंने आपको इससे पहले भी बहुत सारी वीडियोस प्रोवाइड की हैं, आप उन्हें जरूर देख लेना, ठीक है। जिसमें मैंने चैप्टर्स वगैरह रिवाइज कराए हैं कुछ। तो यहाँ पे एलईडी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों ध्यान से देखना। तो इंग्लिश में होती है लाइट एमिटिंग डायोड, और हिंदी में यहाँ पर जो है ना लाइट एमिटिंग डायोड ना लिखकर आप ये लिखना प्रकाश उत्सर्जक डायोड, ठीक है। ये फुल फॉर्म आप याद रख लेना। और इसमें ना आपको याद रखना, जो लंबा सिरा होता है जैसे ये आप देख रहे हैं, इसमें जो लंबा सिरा होता है ये वाला, ये प्लस का होता है, और जो छोटा सिरा होता है माइनस का होता है, ठीक है। आप ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। और यहाँ लिखा है पॉजिटिव को एनोड कहा जाता है, ये लंबा सिरा होता है, और छोटा वाला कैथोड होता है। क्लियर हो गया आपको। उसके बाद नेक्स्ट है, ये जो लाइट है ना, ये कैसे ट्रेवल करती है। देखो जो लाइट होती है ना, लाइट जो प्रकाश होता है वो एक सीधी रेखा में गति करती है, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइट का डिस्पर्जन क्या होता है। हिंदी में ना डिस्पर्जन को विक्षेपण कहा जाता है। तो आपको याद रखना विक्षेपण। तो अगर आपसे पूछ रहे हैं ना विक्षेपण बताइए, तो जो व्हाइट लाइट होती है ना वो 7 रंगों में टूट जाती है। आपको पता है जो व्हाइट लाइट 7 रंगों में टूट जाती है उसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, विबग्योर से, ठीक है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, इस तरीके से होता है ये, ठीक है। अगला टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए लाइट का जो रिफ्लेक्शन है वो 2 तरीके का होता है। एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। हिंदी में रेगुलर को जो है ना हम नियमित बोलते हैं परावर्तन, आप यहाँ देख सकते हैं, और इरेगुलर को बोला जाता है अनियमित रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये आपकी बुक में भी बने हुए हैं, आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पर ये चीज खराब सी है ना, तो यहाँ पर जा तो पैरेलल रहा है लेकिन टकराने के बाद टेढ़ा मेढ़ा हो गया है ना, तो ये क्या कहलाता है, इरेगुलर, ठीक है। इसे अनियमित कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या होता है, विसरित, ठीक है, डिफ्यूज्ड या इरेगुलर। और ये नियमित होता है क्योंकि ये प्लेन जगह पर है, जाती भी पैरेलल है, ठीक है, और आती भी पैरेलल है, इसे रेगुलर बोलेंगे। क्लियर हो गया आपको। ठीक है, तो आपको इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन और आ जाता है एग्जाम में कि ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। देखो इसको ना आप ऐसे घुमा भी सकते हैं, ऐसे घुमा भी लेना। तो आपको इसके बारे में ना अच्छे से पता होना चाहिए। मैं आपको यहाँ बता दूं कि जैसे हमने कोई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, तो और ये रिफ्लेक्शन वाला एरिया, तो ये लाइट जब इसे टकराएगी ना तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो लाइन जा रही है ना इसे बोलेंगे इंसिडेंट रे, और ये जो टकरा के जा रही है इसे बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो बिल्कुल सीधी जो लाइन जाएगी ना ये नॉर्मल रे होती है, ठीक है। इसे बोलते हैं अभिलंब, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, आपतित किरण। इसे क्या बोलते हैं मैं आपको बता दूं, इसे बोलते हैं परावर्तित किरण। और ये वाला एंगल आई होता है, ये वाला एंगल आर होता है। तो एंगल आई बराबर एंगल आर के हो जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। इस तरीके से ये इधर ऐसे हो रहा है और ये वापस जा रहा है, ठीक है। एंगल आई बराबर आर के होता है, ये दोनों एंगल हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना अच्छे से। अब आगे सुनो, आगे क्या हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद देखो आपको प्लेन मिरर के बारे में पता होना चाहिए। देखो प्लेन मिरर के ऊपर ना क्वेश्चन आ जाता है। देखो ये डायग्राम बनाने को आ सकता है प्लेन मिरर में,
तो जितना ऊपर जाएगा ना उतना नीचे जाएगा। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आ गया था कि अगर कोई शीशे से, अगर यहाँ से कोई 10 मीटर की दूरी पे है तो पता है शीशे से अंदर कितना जाएगा, 10 मीटर ही जाएगा। और ये पूछा ना जो इमेज है और जो व्यक्ति है उसके बीच की कुल दूरी कितनी है, 10 10 20 हो गया, डबल कर देंगे। ध्यान से पढ़ के करना, वो पूछ क्या रहा है, क्या वो शीशे से पीछे की दूरी पूछ रहा है या जहां पे वस्तु रखी है वहां से कुल दूरी पूछ रहा है। क्योंकि अगर शीशे से दूरी पूछ रहा होगा तो 10, अगर 10 है तो ये भी, लेकिन अगर जहां पे वस्तु खड़ी है वहां से देख रहा है तो पूरी 20 हो जाएगी। समझ में आ गई? ये प्लेन मिरर के बारे में है। और इसमें ना पार्श्व परिवर्तन आपको पता होना चाहिए, ठीक है, जिसमें मैंने आप बता रखा है आपको कि जो प्लेन मिरर होता है वो अपराइट एंड वर्चुअल इमेज बनाता है, और ये लेटर इन्वर्जन होता है, इसमें लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट दिखाई देता है। ठीक है, मैं रैंडमली जो क्वेश्चंस वगैरह जो मुझे लगता है आ सकते हैं वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। फिर देखिए यहाँ अर्थक्वेक के बारे में। अर्थक्वेक क्या होता है, जो धरती है ना उसमें जब अचानक सडन शेक आता है ना, एकदम जो उसमें कंपन पैदा हो जाता है वो होता है। और पता है इसको किससे मेजर किया जाता है, रिक्टर स्केल से। और जो वेव्स होते हैं ना, वेव्स अर्थक्वेक की, वो पता है किससे रिकॉर्ड किए जाते हैं, सेस्मोग्राफ से। तो सेस्मोग्राफ, रिक्टर स्केल, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, हिंदी में भी भूकंप पृथ्वी पर अचानक जो एकदम कंपन पैदा होता है, जो हिलती रहती है ना, उसे बोलते हैं। और भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल से मापी जाती है। भूकंप की तरंगे सिस्मोग्राफ द्वारा रिकॉर्ड की जाती हैं। ये याद रखना दोनों पॉइंट्स को। ये कह रहे हैं ये यहाँ पर मतलब अर्थ के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट बातें क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इंडियन ओशन अर्थक्वेक है, ये 26 दिसंबर 2004 को आया था, एमसीक्यू में आता है। गुजरात के भुज में जो अर्थक्वेक आया था वो 26 जनवरी 2001 को आया था। ठीक है, और जो कश्मीर है ना, उरी जो है ना टंगधर में अर्थक्वेक जो आया था 8 अक्टूबर 2005 में आया था। तो आप ये हिंदी में भी याद कर लेना। फिर उसके बाद लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है। देखो लाइटनिंग कंडक्टर ना एक डिवाइस होती है जिसका प्रयोग बिल्डिंग को ना लाइटनिंग से बचाने के लिए होता है। जो तड़े झंझा नहीं होती, तड़े अचानक से बिजली कड़कती है, तो उससे बचने के लिए ना इमारतों में जो युक्ति लगाई जाती है ना, उससे हम क्या बोलते हैं, लाइटिंग कंडक्टर कहते हैं। समझ में आ गया? तड़ित चालक कहते हैं। फिर ये कह रहे हैं हम इस लाइटिंग से सेफ्टी कैसे कर सकते हैं। देखो सबसे बड़ी बात, खुली जगह पे नहीं जाना। कई लोग ना सोचते हैं जैसे बिजली कड़क दे खुली जगह में चले जाओ। अरे जब अर्थक्वेक आता है ना तब खुली जगह में जाना होता है, लेकिन जब बिजली कड़कती है तो खुली जगह में नहीं जाना होता। आपको बिल्डिंग के अंदर जाना है, लेकिन आपको किसी मेटल के पास में नहीं जाना, किसी धातु या पानी में नहाना नहीं है, नहीं तो बहुत तगड़ा करंट लग सकता है और जान जा सकती है। ठीक है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट जो बिजली से चलता है ना उसके पास नहीं जाना, उसे चलाना नहीं है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत बता दिए गए हैं। अगर इलेक्ट्रिक चार्ज, देखो अगर सिमिलर चार्ज होगा ना तो वो एक दूसरे दूर भागेंगे। जैसे दोनों गुब्बारों को बुक पे दे रखा है, दोनों गुब्बारों को रगड़ा तो दोनों गुब्बारे दूर चलने लग गए, है ना। तो समान अभी जो होता है दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। बाकी अगर आसमान होगा तो वो अट्रैक्ट करेगा, दूसरा उसका उल्टा हो जाएगा। फिर इलेक्ट्रोस्कोप क्या है। इलेक्ट्रोस्कोप ना एक डिवाइस है जिससे ये पता लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज उसमें है या नहीं है। ठीक है, अगर कोई पूछेगा ना विद्युतदर्शी क्या है, बोलेगी उपकरण है जिसका प्रयोग आवेश की उपस्थिति पता लगाने के लिए किया जाता है। और ये एम्बर क्या है, बोलेगी एक रेजिन होता है। ठीक है, पता है रेजिन क्या करता है, जैसे कोई चीज हमें चिपकानी है ना उसमें भी यूज होता है। तो जो बेंजामिन फ्रैंकलिन है ना, उनके रिगार्डिंग क्या बात थी, देखो उन्होंने बताया था जो लाइटनिंग होती है ना, जो इलेक्ट्रिक स्पार्क होता है वो दोनों सेम है। मतलब जो बिजली है और जो विद्युत की जो चिंगारी वो एक ही घटना है। ठीक है, जो बिजली नहीं कड़कती है आसमान में, तो दोनों एक ही घटना होती है। मतलब इनकी वजह से बहुत सी चीजें पता लगने लग गई। ठीक है, बिजली के बारे में, बिजली को कैसे दौड़ाना है, तो इन्होंने रिसर्च करी है। ठीक है, तो अभी ये छोटी सी वीडियो थी, कैसे लगी कमेंट करके बताना। और भी अब वीडियोस देख लेना बाकी, और अपनी तैयारी पूरी रखना।
चैप्टर को डिटेल में डीपली पढ़ोगे तो ज़्यादा फायदा होगा। फिल इन द ब्लैंक राइटिंग मैचिंग वगैरह अच्छे से कर लेना। थैंक यू।